नीट परीक्षा, वो परीक्षा जो आज देश के लाखों छात्रों के लिए एक सपना कम और एक बुरा सपना ज्यादा बन गई है। पेपर लीक के बवाल और सड़कों पर सुलगते छात्रों के आक्रोश से अभी देश उबरा भी नहीं था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का एक और हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। एक ऐसी खबर जो सिस्टम के मुंह पर सीधा तमाचा है। कल यानी 21 जून को नीट यूजी का री एग्जाम होना है, लेकिन परीक्षा से ठीक 24 घंटे पहले एनटीए ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसे सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। जी हाँ, ये खबर महाराष्ट्र के नागपुर से है। नागपुर के रहने वाले छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने कल होने वाली परीक्षा के लिए जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब्दुल्ला ने सेंटर मांगा था भारत में, लेकिन एनटीए ने उसे सेंटर दे दिया सीधा संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। अब सबसे बड़ा और सनसनीखेज सवाल सुनिए। जिस छात्रा के पास विदेश जाने का पासपोर्ट तक नहीं है, वो रातों रात बिना पासपोर्ट के अबू धाबी कैसे उड़ेगा? क्या एनटीए उसे परीक्षा दिलाने के लिए कोई पुष्पक विमान या जादुई कालीन भेजने वाला है? कल सुबह परीक्षा है और आज छात्र इस टेंशन में है कि वो भारत में रहकर विदेश का सेंटर कैसे पहुंचेगा। जब मीडिया में बवाल मचा तो हमेशा की तरह गहरी नींद में सो रहे एनटीए की आंखें खुली। अपनी इस महालापरवाही को छुपाते हुए एनटीए ने बेशर्मी से इसे महज एक तकनीकी खराबी का नाम दे दिया है। छात्र के परिवार को एक ईमेल थमाकर आश्वासन दे दिया गया है कि आज शाम तक संशोधित यानी सुधरा हुआ एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ एक अब्दुल्ला के एडमिट कार्ड का नहीं है, सवाल एनटीए की विश्वसनीयता का है। पेपर लीक कांड के बाद पहले ही देश का युवा सड़कों पर इंसाफ मांग रहा है। री एग्जाम इसलिए कराया जा रहा था ताकि गलती सुधारी जा सके, लेकिन क्या इस एजेंसी ने कसम खा ली है कि वो छात्रों के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ करेगी? आज शाम तक अगर नया एडमिट कार्ड नहीं आया तो इस छात्र का क्या होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार या फिर अंधा हो चुका एनटीए का सिस्टम? पहले नीट की जो परीक्षा कैंसिल हुई, उसके बाद में दोबारा 21 तारीख की नीट की परीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे, उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फ़ोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन दिए थे, वर्धा और नागपुर, लेकिन अब हमारी ऐसी डिमांड है कि उनको उसको नागपुर ही दिया जाए, क्योंकि वो बहुत शौक में है। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर दोबारा वहाँ रुकना पड़ेगा जाकर, अभी टाइम भी नहीं है, एक ही दिन कल का ही दिन है, इसलिए ज़रूरी है कि हमको नागपुर दिया जाए। अब ये जो बहुत शौक में है, कल बहुत रोया उसने और वो नहीं चाह रहा था कि एग्ज़ाम देना। उसकी मम्मी उसको कन्विंस कर रही है। देखो, अगर वो कन्विंस हो जाता है तो कल अपियर करेंगे, होगा एग्ज़ाम में। अब अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है कल का। वो अंडर 18 होने की वजह से उसका पासपोर्ट हमने बनाए नहीं थे। अगर उसका पासपोर्ट भी होता तो एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कैसे पहुंच सकते थे वहाँ पर। और हमने तो जब डिमांड की नहीं हमको आउट ऑफ इंडिया दिया जाए, तो कैसे क्या दे दिए, समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपनी गलती माने हैं और चेंज करके देने का आश्वासन दिया है। आज हाँ, सैटरडे 4 बजे तक आपको
एडमिट कार्ड नया इशू हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है।